नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जैस एकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा आप देखेंगे तो आपका डेली बेसिस पर जो है आपका प्रैक्टिस सेट निकाला जा रहा है। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है यूपीएससी के लिए है, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस। ये आपका सेट नंबर 68 है। ये आपका 22/10/2024 को सेट करवाया गया है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है और आप सब लोग चाहें तो इसके पीछे का भी सेट आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। तो आज के जो आपका कट ऑफ होने वाला दोस्तों, आज आपका जो है 68 जो है आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कोशिश कीजिएगा कि आपका 65 क्वेश्चन जो है सही हो। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? सीटवे बंदरगाह तो ये आपको देखने को मिलता है म्यांमार में। ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का तो सी होगा म्यांमार। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय जो है किसे कहा जाता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दोस्तों जो है कहा जाता है। बी जो है सही होगा। और भारत में हरित क्रांति आपका कब आया था? तो आप बोल सकते हो 1966-67 में दोस्तों ये आपका आया था। और उस टाइम पीएम कौन था? तो पीएम याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री थे। वही देखिए विश्व में भी पूछता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आपको हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग। आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी या फिर पर्वत श्रेणी कहते हैं किसको? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, आप देखेंगे तीसरे का तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा K2 को कहते हैं। सी जो है सही आंसर हो जाएगा K2। एवरेस्ट की बात करते हैं तो एवरेस्ट दोस्तों आपको नेपाल में देखने को मिलता है। नंदा देवी कहाँ पर है? तो आपको नंदा देवी जो है उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, और कंचनजंगा आई थिंक सिक्किम में होना चाहिए। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। पूर्व में एक मूलतः भाग था। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या होगा बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गोंडवाना लैंड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही होगा, गोंडवाना लैंड। अगला है कि विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो देखिए आपको हो जाएगा 43 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 5वें का तो बी होगा 43 किलोमीटर। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है? अपना मार्ग देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कोसी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे 6 का तो आपका बी जो है कोसी नदी सही हो जाएगा। अगला कि वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? मृदा से पानी दोस्तों कैसे मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। कोशिका जल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 7 का सी होगा, कोशिका जल। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किससे द्वारा जो है लोकप्रिय बनाया गया है? किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 8वें का तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वामी विवेकानंद जो है सही आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अब देखिए स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, मूल नाम क्या था? तो मूल नाम की बात करते हैं तो नरेंद्र दत्त था। और बात करेंगे हम राजा राम मोहन राय के बारे में तो राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज जो है इन्हीं के द्वारा जो है आप बोल सकते हैं स्थापना किया गया था। और आर्य समाज की बात करते हैं तो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारकों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया जाता था? है ना, प्रचारित जो है किया गया जाता था, उस टाइम किया गया था। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 9 का तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोला कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा है? कौन आगे दोस्तों बढ़ा है? देखिए 10 का सही आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा रास बिहारी बोस। क्या होगा आंसर? रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का तो बी सही उत्तर होगा, रास बिहारी बोस। ठीक है, और बात करेंगे दोस्तों हम कि जैसे ये आपका जो है स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार को कब संगठित किया गया था तो ये आपका पुनर्गठन की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है किया गया था। अगला है कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? किसने हस्तक्षेप किया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी। और ये आपका वर्ष 1917 में दोस्तों आपका हुआ था। ठीक है, वर्ष 1917 में क्या हुआ था? तो ये आपका हुआ था देखेंगे तो आपका
चंपारण हुआ था, और अहमदाबाद की बात करते हैं तो 1918 में हुआ था। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी आपका एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है कि गांधी जी जो आपके इरविन समझौता जो हुआ था गांधी से संबंध, तो आपका कब हुआ था, तो इरविन समझौता की बात करते हैं तो आपका वर्ष 1931 आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी स्थल सुतकांगेडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है, किस नदी के मुहाने पर स्थित है। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा दासक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा दासक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किस लघु शिलालेख में सम्राट अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास जो है प्रकट किया है, अपना विश्वास जो है प्रकट किया है। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा भाबरू होगा, क्या होगा, भाबरू शिलालेख हो जाएगा। ऑप्शन 13 का देखेंगे तो ये होगा भाबरू। अगला प्रश्न है चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि जो है धारण किया है, मगध राज की उपाधि धारण किया है। देखिए 14 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 611 जो है सही हो जाएगा, माफ कीजिएगा 641 लिखा गया है, 641। ठीक है, अगला प्रश्न है किस चोल शासक ने गंगेकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की। तो इसका आंसर क्या होगा 15 का। देखिए 15 का सही आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा राजेंद्र प्रथम, क्या होगा, राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर 15 का देखेंगे तो सी होगा राजेंद्र प्रथम। देखिए बिहार सही का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए, सेट बनाइए डेली बेसिस पे। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533, आप इस पर जो है बिहार सही लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बोला कि सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर जो है बनाया गया था, है ना, कहाँ का गवर्नर दोस्तों बनाया गया था इल्तुतमिश को। अब देखिए इसका आंसर देखेंगे 16 का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बदायूं का, क्या हो जाएगा, बदायूं। अब आपका ये प्रश्न आपका आता है कि रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान आप सभी लोगों को पता ही होगा इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, अगला है किस सुल्तान ने अधीन नाइब ए ममलिकात, है ना, ममलिकात का नया पद जो है सृजित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोजुद्दीन बहराम शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो बी जो है सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। बोला कि अकबर का अंतिम विजय किस पर था, अकबर का अंतिम विजय दोस्तों जो है किस पर था, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 18 का देखेंगे तो आपको हो जाएगा असीरगढ़ होगा, क्या होगा आंसर, असीरगढ़। ऑप्शन नंबर सी। इंदिरा पॉइंट की विशेषता क्या है, इंदिरा पॉइंट की विशेषता क्या है। अब वैसे देखिए आंसर की में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, यह भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, बट यहाँ पर आंसर देखिए यहाँ पर एक से अधिक भी होना चाहिए, तो आप जो है इसका कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे आंसर जो है यहाँ पर सी होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है गारो, खासी, जयंतिया। तो ये आपको देखने को मिलता है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा मेघालय। ठीक है, आप इसको नोट कीजिएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्वारोपित घाटियों में से होकर बहती है, घाटियों में से होकर जो है बहती है, तो आंसर हो जाएगा सतलज तथा सिंधु होगा, सतलज तथा सिंधु। ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का, तो ये जो है सही आंसर होगा सतलज तथा सिंधु होगा। अगला कि राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान निरी नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल जो है प्रदूषित है, कितना जल प्रदूषित है, तो ये आपको हो जाएगा 70% हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा 70%। अगला कि जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किस के उत्पादन में जो है उपयोग होता है, किसके उत्पादन में उपयोग होता है, तो देखिए 23 का आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा पेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा पेंट। अगला प्रश्न है कि लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 24 का डी होगा। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है, ग्लाइकोजन का रूप होता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 25 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पॉलीसेक्राइड हो जाएगा, क्या होगा, पॉलीसेक्राइड। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है, हीमोग्लोबिन, तो इसका आंसर हो जाएगा दात्र, है ना, दात्र कोशिका
अशक्तता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 26 का जो है बी सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में एथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक होगा। क्या होगा आंसर? एंटीसेप्टिक। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट होगा, एंटीसेप्टिक। बोला कि यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? कितने जीवाणुविक दोस्तों आपका निर्मित होंगे? तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 256 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, 256। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेंगे। बोले कि पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? स्पष्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति होगा। क्या होगा आंसर? कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर सी होगा। बोला कि संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुसरण निम्न में से किस देश में किया जाता है? किस देश में होता है बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन होगा। क्या होगा आंसर? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा, ब्रिटेन। अगला कि भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो देखिए 31 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो, काका कालेकर की। काका कालेकर की। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी? इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़ की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 32 का तो ये होगा जूनागढ़ की। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। निम्न में से भारत के संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी? कौन सी समिति थी बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे 33 का तो ये आपको हो जाएगा संचालन समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, संचालन समिति। निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का कौन सदस्य था? देखिए सदस्य की बात करते हैं तो इसमें देखिए टोटल आपके 7 सदस्य थे और इसमें अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। और इसमें देखेंगे तो आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उसके बाद टी कृष्णाचार्य। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सब सही उत्तर होगा। द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सन 1906 में निम्न में से किस स्थान पर अस्तित्व में आया था? किस स्थान में अस्तित्व में आया था? देखिए 55 का आंसर देखेंगे तो ये आपको जगह देहरादून में आया हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, देहरादून। अगला है कि बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का तो सी जो है सही होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदत्त की गई हैं? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 37 का तो ये आपको हो जाएगा 5 प्रकार की दोस्तों जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, 5 प्रकार की। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी प्रारूप समिति द्वारा निम्न में से किस तिथि को निर्णित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का तो बी जो है सही होगा, 14 सितंबर 1949 को किया गया था। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि संसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में पाया जाता है? शपथ। देखिए शपथ की बात करते हैं तो ये आपको जाएगा तीसरी अनुसूची में दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही होगा, तीसरी अनुसूची में। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? अधिकृत संख्या जो है कितनी हो सकती है? अधिकृत संख्या तो देखेंगे तो आपका 40 हो जाएगा सी। यह राज्य की विधानसभा की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी होगा। भारत में निम्न में से कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के बारे में सही है? अधिकार के बारे में सही है बताइएगा। देखिए 40 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर जो है 41 का ए सही उत्तर हो जाएगा।
आप इसको याद रखिएगा। आपका जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है आपका अनुच्छेद 21 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु जो है बाध्यता है ना, बाध्यता है। दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ये आपका हुआ था 1978 में हुआ था, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला कि अटल सुरंग कितनी लंबी है? अटल सुरंग तो ये आपका लंबा है 9.02 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 43 का सी होगा, 9.2। अगला कि स्थानों और वहां स्थित उद्योगों के बीच निम्नलिखित नियमों में से कौन से जो है सही सुमेलित हैं? सही हमारा क्या है? तो देखिए 44 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा, जैसे भोपाल की बात करते हैं तो हैवी इलेक्ट्रिकल सही है, और बोंगई गांव की बात करते हैं तो पेट्रोकेमिकल सही है। आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन में से एक से अधिक डी जो है सही होगा। निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में से कौन सा समूह जो है गैर परंपरागत है? गैर परंपरागत है, बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को जाना जाता है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 46 का सही आंसर देखेंगे तो ये आपका रियो 2012 जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुन करके बताइए। सही आंसर हमारा क्या है? देखिए सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ट्रेजरी बिल और दिनांकिक प्रतिभूतियां होगा, और बाह्य वाणिज्यिक उधार ECB। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है राइट होगा। कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही है? सही हमारा क्या है? तो ओनली आप देखेंगे 48 का तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तालचर जो है आपका उड़ीसा। यही दोस्तों जो है आपका सही है, आप अच्छे से मिला लीजिएगा, ए आपका राइट होगा। अगला कि पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? पाल घाट दर्रा इनमें से किसको जोड़ता है? तो दोस्तों ये किसको जोड़ता है बताइएगा। तो देखिए केरल तथा तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल तथा तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा NH44 होगा, NH44। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि विपणन किस सूची में है? किसी जो आपका कृषि विपणन है कौन सा सूची में आता है? तो देखिए कृषि की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा राज्य सूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका भी होगा राज्य सूची, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है तृतीयक गतिविधि नहीं है? तृतीय गतिविधि नहीं है। तो 52 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भवन और निर्माण कार्य आपका नहीं है, बाकी बैंकिंग है, परिवहन एवं संचार है, और बीमा भी इसमें आपका शामिल है। भारत में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक संख्या वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो यह आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा दोस्तों। क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर जनजाति की बात करते हैं सबसे अधिक तो आपको जो है MP में देखने को मिलता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोला कि भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? इनमें से कौन सी विधि है? तो ये आपको हो जाएगा आय विधि होगा। क्या होगा दोस्तों? आय विधि। ऑप्शन नंबर सी। नरेगा किस वर्ष में लागू जो है किया गया था? नरेगा तो ये आपका लागू हुआ था दोस्तों 55 का आंसर देखेंगे तो 2005 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 2005। बोला कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग यानी DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो कि 66वां स्थापना दिवस की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका 1 जनवरी 2024 को मनाया है। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए जो है राइट होगा, 1 जनवरी 2024। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बोला कि वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच में है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और जीवेक्स की बात करते हैं तो आपका भारत और जापान होगा, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और आई थिंक हैंड इन हैंड, देखिए भारत चीन या फिर भारत नेपाल कंफर्म नहीं है, बट हैंड इन हैंड आप उसे कमेंट करके बताइएगा। क्लियर कर लेते हैं इसका क्या होना चाहिए भारत और चीन का।
दोस्तों ठीक है, भारत और चीन जो है आपका हैंड इन हैंड जो है आपका सही होगा। तो ये आप अच्छे से याद रखिए, थोड़ा कन्फ्यूज था कि भारत चीन या नेपाल होगा, बट यहाँ पर आंसर जो है आपका चीन ही होगा, हैंड इन हैंड। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला कि 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 58 का। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लातूर होगा। क्या होगा आंसर? लातूर। ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का, तो सी जो है सही होगा। जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 के से किसे जो है सम्मानित किया गया है? इरास्मस पुरस्कार से। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा अमिताभ घोष को किया गया दोस्तों सम्मानित। ऑप्शन नंबर ये होगा। भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान जो है सौंपा है? 228 विमान जो है दोस्तों सौंपा है डॉर्नियर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए क्वेश्चन। इसका आंसर आपको हो जाएगा युगाना जो है सही होगा, गुयाना है ना, ग्युआना जो है आपका सही होगा। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, डॉर्नियर 228 विमान जो है गुयाना जो है सही होगा। नेक्स्ट हमारा कि माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? माउंट ईबू ये आपको जो है इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इंडोनेशिया। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? तो ये आपको गरबा हो जाएगा। क्या होगा? गरबा है ना। गरबा डांडिया रास देखेंगे तो आप गुजरात से संबंधित है। और घूमर की बात करते हैं तो ये आपका आई थिंक राजस्थान होना चाहिए, राजस्थान ही होगा। ठीक है, और सरहुल कहाँ का है कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य से संबंधित है? डिजिटल डिटॉक्स पहल जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। क्या होगा आंसर? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे जो है आपका संबंधित है? किससे आपका संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर देखेंगे 64 नंबर का, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रूफटॉप सोलर पैनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो ये आपको अग्नि 5 होगा। क्या होगा आंसर? अग्नि 5। ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका जो है किसके द्वारा जो है लिखी गई है? ये किसके द्वारा दोस्तों ये आपका लिखा गया है? देखिए 66 का सही आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा पीर मोहम्मद होगा। क्या होगा आंसर? पीर मोहम्मद। ऑप्शन नंबर सी होगा। चंपारण में कृषि की स्थिति है ना, कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? अध्यक्ष। देखिए अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो 67 का ऑप्शन नंबर डी होगा, FG सलाई होगा। FG है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। बोला कि बिहार के किस नदी तट पर किनारा 1857 के विद्रोहियों का जो है गवाह बना है? वेरी इंपॉर्टेंट और गजब का ये प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको जगह सोन नदी जो है सही होगा, सोन नदी। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखेंगे तो आपका अक्षयवट वृक्ष होगा, ब्रह्मयोनी पहाड़ी होगा और मंगला गौरी होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपयुक्त हमारा जो है सब सही होगा। अगला है कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? कृतिराज सिंह की बात करते हैं तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय है कहाँ में? तो ये आपका है दरभंगा में है। कहाँ पर दोस्तों? दरभंगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि प्राग संधि है ना, प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब जो है शामिल हुआ है? कब शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है मई में 1866 में शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर ए होगा 1866। अगला कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा स्टालिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका की खोज जो है किसने किया है? अमेरिका की खोज की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 74 का कोलंबस। भारत की खोज की बात करते हैं तो वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में भारत आया था, 1498 में, और सबसे आखिरी में यही गया था और सबसे पहले भी यही आया था पुर्तगाली के तौर पर। अगला है गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है?
इसका आंसर हो जाएगा 75 का। देखेंगे तो आपको हो जाएगा यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है ऐसा बनेगा। तो 76 का आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे जो है स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? देखिए 78 का आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी जो है सही होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए एलईडी का फुल फॉर्म देखेंगे 79 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। किसी सरल लोलक की लंबाई जो है 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2% दोस्तों बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा, 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में हो तो उनका, तो देखिए विपरीत चक्रण जो है होता है, विपरीत चक्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? प्रयुक्त होने वाला रसायन दोस्तों कौन सा है? तो देखिए आपको हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट होगा, सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है पी ब्लॉक के तत्वों के अंतरिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में स्थित होते हैं। कौन सा तत्व जो है इसका अपवाद है? इनमें से कौन सा तत्व जो दोस्तों आपका अपवाद है? तो देखिए यह आपका हो जाएगा हीलियम होगा। क्या होगा आंसर? हीलियम। ऑप्शन नंबर सी। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? देखिए लाली का कारण आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा एंथोसाइनिन होगा। क्या होगा आंसर? एंथोसाइनिन। ऑप्शन नंबर जो है 84 का ये होगा, एंथोसाइनिन। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो ये आपको हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया होगा, साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए। कोशिका विभाजन में केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? इसको जो है आपका कैरिको है ना, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा है ना, कैरियोकाइनेसिस। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, कैरियोकाइनेसिस। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन हमारे इसमें गलत आंसर है? आप देखिए गलत की बात करते हैं तो केसर की बात करते हैं तो बीज से आपका प्राप्त नहीं होता है। बाकी अदरक की बात करते हैं तो राइजोम, अफीम की बात करते हैं तो अफीम की डूडी, सन की बात करते हैं तो आपका तना जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि बटुलिज्म क्या है? तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो देखिए जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता हो जाएगा है ना, विषाक्तता। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के होते हैं? तो ये आपको हो जाएगा बिच्छू, कॉकरोच और झींगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये जो है सही आंसर होगा। निम्न में से कौन जो है लिम्फ में नहीं पाया जाता है? दोस्तों लिम्फ में नहीं पाया जाता है। तो 90 का आंसर देखेंगे तो आपका लाल रुधिराणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, लाल रुधिराणु। इनमें से कौन सा तत्व जो है आपका एक्टेनाइट है ना, एक्टेनाइट के अंतर्गत नहीं आता है? एक्टेनाइट के दोस्तों अंतर्गत नहीं आता है। तो 91 का आंसर आप देखेंगे तो आपका टर्बियम नहीं आता है। बाकी क्यूरियम, यूरेनियम और कैलिफोर्नियम आपका जो है सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूपों में जो है दोस्तों पाया जाता है? देखिए 92 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अधातु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? त्रिक्षारकीय अम्ल है, ये आपको हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल होगा। क्या होगा आंसर? फास्फोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी होगा। आवर्त यानी आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप 94 का देखेंगे तो आपका 18 और 7 हो जाएगा। मक्खन डैश का एक जो है उदाहरण है, मक्खन किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पायस का हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बोर्ड है ना, कौन से कीबोर्ड पर कमांड की है ना? तो देखिए 96 का देखेंगे तो आपको हो जाएगा इंसर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हालांकि अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में कीबोर्ड है ना, आपका जो है
क्लिपबोर्ड में कॉपी किए गए कमांडेड को पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होना चाहिए, मतलब पेस्ट करने कौन सा होना चाहिए पेस्ट करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस वी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा, कंट्रोल प्लस वी से जो है आपका पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस सी से आपका कॉपी होता है, आई थिंक कंट्रोल प्लस जेड से देखेंगे तो आपका अंडू होता है, ठीक है, और कंट्रोल प्लस जेड से देखेंगे एक्स से देखेंगे तो आपका कट होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में जो है स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा नागपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत ने महिला क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार जीता है, तो भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप की बात करते हैं तो एक भी बार नहीं जीती है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। आखिरी प्रश्न है, समुदाय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए समुदाय के उदाहरण की बात करते हैं तो ये आपका गांव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। दोस्तों आपका जो है 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा, और जिसका भी आपका 60% भी क्वेश्चन सही हुआ है तो आपका सेफ स्कोर है, मतलब सेफ जोन में है। आगे आप 10-20 क्वेश्चन और पढ़ाएंगे 15 क्वेश्चन, तो आप जो है आने वाले एग्जाम में आप कट ऑफ जो है क्रॉस कर पाएंगे।